राधे कृष्ण दोस्तों, माफ़ करना सीखिए क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। दूसरों के लिए कभी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। सभी लोग अपनेपन की बातें ही करते हैं। असलियत में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बार बार किसी से उसका वक्त मांगने से बेहतर है अकेले जीना सीख जाओ क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। दूसरों के लिए उचित त्याग कीजिए लेकिन किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। ये दुनिया आपको कभी कुछ नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते। आत्मनिर्भर बनिए क्योंकि जीवन के दौर में कोई किसी का नहीं होता। यह कड़वी सच्चाई है कि मतलब की दुनिया में बिना किसी मतलब के शायद ही कोई किसी की परवाह करता है। जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा देते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए कितना भी करो लेकिन वह करेंगे अपने मन की ही। किसी को फोर्स मत करो कि वह आपको समय दे। अगर वो सच में आपकी परवाह करते हैं तो खुद समय निकाल लेंगे। विपत्ति के समय ही पता चलता है कि परिवार में लगाव कितना है, वरना रिश्तों में प्यार नापने का कोई तराजू नहीं होता। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, चलना जिसे ठोकरों ने सिखाया हो। दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक घाव और दूसरा लगाव। घाव से नहीं लगाव से डर लगता है। लगाव ना जीने देता है ना ही मरने देता है। हक वही जताओ जहाँ किसी ने हक दिया हो। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी नहीं भरता। अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर नहीं हो। जिंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत थी। इतने दर्द सह लेने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि किसी के साथ इतना लगाव रखना अच्छी बात नहीं। शब्द भी गजब की चीज़ है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। बहुत नाज था हमें खुद पर कि सब हमारी कदर करते हैं। दुख में जब खुद को अकेला पाया तब पता चला हमें सब मतलबी थे हमारी कदर करने वाले। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। ढल जाती है हर चीज़
अपने वक्त पर बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। आप अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका वहाँ ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रहती है। समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपको क्या करना है। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को ख़त्म कर देता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े। अंदाज़ा लगाना छोड़ दो, हमारे बारे में तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। अंदाजे से ना मापिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। मुझे परखने में पूरी जिंदगी लगा दी उसने, काश कुछ वक्त समझने में लगाया होता। खुद के लिए जीने लगा हूँ, लोगों का क्या है, वह तो खुदा से भी नाराज है। किसी से जब दिल का लगाव ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी कदर करना भूल जाता है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियाँ, छलकती आँखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आपको फसल पसंद नहीं है तो आप उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। ना मोगरा गुलाब बन सकता है, ना गुलाब मोगरा। दोनों अपने होने में खिले, खुले और महके, यही स्वधर्म है। तुलना करना या दूसरों की खुशियों में अंदर ही अंदर दुखी होना डिप्रेशन के लक्षण है। इंसान वो नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान वो है जो सोच से दिखता है। अपनी सोच को हर वक्त विशाल, ऊर्जावान और सकारात्मक रखें। हे ईश्वर, एक आईना कुछ ऐसा बना दे जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। किसी के लिए कितना भी कर लो, अंत में वो यही कहकर छोड़ देगा कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कितना भी तानो सीना तुम, लोग हर बार तुम्हें झुकाएंगे। कितना भी करो किसी के लिए, लोग तुम्हारी गलती ही निकालेंगे।
विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। भरोसा लफ्ज़ों से छोटा होता है, मगर यकीन दिलाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफ़ा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान बदल लेते हैं। जिन्हें फ़िक्र थी कल की वो रोए रात भर, जिन्हें यकीन था ईश्वर पर वो सोए रात भर। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। जो चाहे वो पा लेता है इंसान, विश्वास में इतना दम होता है। जो इंसान को ईश्वर देता है वो कभी भी कम नहीं होता। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि विश्वास पर शक है और अपने शक पर विश्वास है। रिश्ते खून से नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ते विश्वास की डोर पर टिके होते हैं। आपको रिश्तों में जासूसी करनी पड़े तो बेहतर ये है कि आप वह रिश्ता तोड़ दें। विश्वास जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखो, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा बना देता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण है अर्जुन, जिसने 10 लाख सेना को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। वह इंसान कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की तुच्छ बातों को मजाक में लेना सीख लें। ऐसी बातों में आप गंभीर बनेंगे तो स्वयं को तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देंगे। अहंकार भी ज़रूरी है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। सभी की जिंदगी के 2 पहलू होते हैं। पहला सुख जो सबको दिखाई देता है और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता, पर यही वह पहलू है जो हमें जिंदगी जीना सिखाता है। सोच का ही फर्क है, नहीं तो समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों से जीते हैं। असल खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी की शर्तें बदल देते हैं। सबसे मुश्किल रास्ता वो है जिस पर आपको अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाता है। गलती हो जाना कुदरती है और उसको मान लेना समझदारी है और उसे सुधार लेना तरक्की है। अपने आप को इतना महंगा कर लो कि कोई सारी दुनिया के हीरे मोती देकर भी आपको खरीद ना सके। अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनो, पर बुरे के साथ बुरा कभी मत करो, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ के साथ कीचड़ साफ नहीं हो सकता। उम्मीदों का दामन पकड़ कर रखो और हौसलों को कायम रखो।
क्योंकि जब नाकामियां चरम सीमा पर होती हैं तो कामयाबी बहुत करीब होती है। सबर बहुत बड़ी चीज़ है, जो कर गया वो तर गया। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन को शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। राधे राधे।